चलो देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग statements are correct? करेक्ट। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ मैं बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स do not exist, whereas magnetic monopoles exist. B, magnetic field lines due to a solenoid at its end at its ends and outside cannot be completely straight and confined. C, magnetic field lines are completely confined within a toroid. D, magnetic field lines inside a bar magnet are not parallel. E, x equal to -1 is the condition for a perfect diamagnetic material where x is its magnetic susceptibility. Choose the correct answer from the options given below.
First, C and E only. Second, B and D only. A and B. Fourth, B and C only. सोचो, स्टेटमेंट्स पढ़ो, बताओ इसमें से सही कौन सा है। बताओ। मोनोपोल्स मतलब समझते क्या होता है? जैसे मैग्नेट में रहता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वैसे क्या मैग्नेट में सिर्फ एक पोल हो सकता है? कभी नहीं। कितना भी टुकड़ा कर दो तुम, एक नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरा साउथ पोल रहेगा। करो जल्दी फटाक से। सोचो, क्योंकि थियरी वाले भी क्वेश्चंस आते हैं ना, कब कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कुछ पता नहीं है। हर एक चीज के लिए तैयार रहो, हर एक चीज के लिए आपको तैयार रहना है। वालेकुम। हाँ बच्चे आ गए, 5 मिनट हुआ। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज़। एसी चालू है सादिया? हाँ सुमर बताओ, आंसर आया कौन सा है? नहीं, सोचो फिर से देखो। चलो पहला ये बताओ, ए करेक्ट है? क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। चलो ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता मुझे मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन ये तो तुमको पता रहेगा ना। वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट। अरे मैग्नेट में एक पोल, मोनो मतलब एक, पोल कहां होता है? होता ही नहीं है, तो ये तो नहीं है। अब ए वाला देखो इधर कौन कौन सा है, ठीक है, ये ना, तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और कहीं है? अच्छा एक चीज और देखो इसके बाद, दूसरा वाला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट इट्स एंड्स एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बोल रहा है, किसके अंदर? सोलेनॉइड के अंदर।
सोलेनॉइड कैसा था, क्या शेप था उसका, उसके अंदर ये बोल रहा है कि उसके एंड्स में और बाहर स्ट्रेट नहीं हो सकता है, बताओ, कैन नॉट बी, और कन्फाइंड नहीं हो सकता है, मतलब लूप में बंद नहीं हो सकता है। सोचो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, था, हम लोग क्वेश्चंस किए थे। कन्फाइंड तो हो ही सकता है, बंद हो सकता है, कन्फाइंड मतलब समझे कि नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये गलत। अब बी देखो किधर है, बी इधर भी है और इधर भी है। अब तुमको देखना पड़ेगा इसके बाद में सी वाला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन अ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टोरॉइड के अंदर कैसा होगा, कन्फाइंड हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक, टोरॉइड के अंदर कैसा हो सकता है, कन्फाइंड हो सकता है, मतलब लूप में हो सकता है, बंद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो सी तो रहेगा, सी तो रहेगा। अब देखो सी किस में है, तो यही बचा, बस हो गया। अब एक और है, ये भी चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल। पैरेलल होता है, ये क्या बोल रहे हैं, नॉट पैरेलल। ठीक है, तो डी वाला तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो, तो बी वाला तो है ही नहीं, तो ये भी कट गया। ठीक है, मान लो तुमको ये नहीं मालूम, तो भी खत्म हो गया ना, बचा यही। अब ई वाला देखो, x इक्वल टू -1, अभी हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, है ना, डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, फिर फेरो वाला क्या है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इज द कंडीशन फॉर अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल परफेक्ट के लिए x इक्वल टू क्या होता है, -1, जहां पर x क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मतलब साई इक्वल टू क्या रहेगा, -1। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला, ये करेक्ट हो गया। चलो इसके बाद आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आना चाहिए, और आपको जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि वो स्टेटमेंट दिखे तो आपको पता हो ये सही है या गलत। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, द करेंट sensitivity of a galvanometer can be increased by, first, decreasing the number of turns, दूसरा, increasing the number of increasing the magnetic field, तीसरा, decreasing the area of the coil, कॉइल मतलब समझते क्या होता है, हाँ सादिया, कॉइल का मतलब क्या, वो जो कॉइल लगाते गुड नाइट वाला, हाँ, कहीं वो तो नहीं, लेकिन उसका शेप कैसा है, उसी की तरह, रिंग की तरह। ठीक है, डिक्रीजिंग दी टॉर्सनल कांस्टेंट
of this spring, of this spring, choose the most appropriate answer from the options given. First, 2 and 3 only. इधर हो गया, सादिया लिख लिए? Second, 3 and 4 only. तीसरा, 1 and 3. थ्री। चौथा, 2 and 4 only. इसको करो जल्दी फटाक से। A square current, a square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane, acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining three arms of the loop is first 3F, second minus F, तीसरा minus 3F, चौथा F. इससे पहले का आया? हाँ सुमन। थर्ड, कितने लोग का कहना है कि थर्ड है? कौन से वाले का बोल रहा है? अच्छा, और किसी का थर्ड है? सोच लो, देख लो अच्छे से।
फॉर्मूला लिख लो ना करंट सेंसिटिविटी वाला, कौन सा है? BNA/C, समझे? बनारसी वाला फॉर्मूला लिख लो, BNA/C, यही तो करंट सेंसिटिविटी है। अब उसमें देखो किसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लिख लो उसको, देख लो। पहला बोल रहा है डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बोलो। फोर्थ, कितने लोग का फोर्थ है? हाथ उठाओ। फोर्थ इज करेक्ट, फोर्थ सही रहेगा। फॉर्मूला क्या है इसका? BNA/C। देखो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न से, देखो ये कैन बी इंक्रीज्ड, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा कैसे? करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा कैसे? करंट सेंसिटिविटी का मतलब बताओ। नीचे θ/I की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? θ/I की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो करंट सेंसिटिविटी अगर यहां पर क्या बोल रहा है, अगर बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को घटा के, इसको घटा के कैसे बढ़ जाएगा? इसको जब तुम बढ़ाओगे n को, तभी तो ये बढ़ेगा ना। ये वाले फैक्टर को जब बढ़ाओगे तो ये वाला फैक्टर आपका ओवरऑल क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो डिक्रीज करके नहीं हो सकता है, ये गलत। अब जिसमें भी 1 है वो क्या है? गलत, ये गलत। दूसरा, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ा दिया जाए, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड इसमें कौन सा, ये ना। अगर इसको बढ़ा देंगे हम लोग तो क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ये देखो बी को अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला पूरा जो टर्म इधर है बढ़ जाएगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। हाँ ये बात सही है, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकेंड वाला जिधर है वो सही होना चाहिए। सेकेंड देखो तो इधर नहीं है सेकेंड, इसको हटा दो। अब बचता है पहला वाला और चौथा वाले के बीच में लड़ाई है, ठीक है। एक में 3 दिया, एक में 4 दिया है, समझ गए? अब देखो डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। एरिया अगर कॉइल का डिक्रीज कर देंगे तो क्या ये बढ़ जाएगा? इसको कम करने से नहीं, इसको कम करने से काम नहीं होगा। तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तीसरा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर बचा क्या? खत्म। फोर्थ वाला देख लो, तो ये वाला हमारा क्या है? गलत। डिक्रीजिंग द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। टॉर्सनल कांस्टेंट को डिक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते? करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते। डिक्रीजिंग द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब अच्छा यहां पर टॉर्सनल कांस्टेंट कौन सा है बताओ, बोलो। हाँ सिफा बताओ कौन सा है? सी है, ये वाला। तो इसको जब डिक्रीज करेंगे तो ओवरऑल ये बढ़ जाएगा ना। यहां जितना बड़ा नंबर रहेगा वो पूरा ओवरऑल छोटा हो जाएगा, इसके लिए हमारा ये वाला आंसर हो गया। इसके बाद ये वाला करो। ये वाला सॉल्व करो, इधर वाला लूप वाला। बोलो कहां सा दिया आंसर आया? करो सॉल्व जल्दी फटाफट। उधर हो गया, रब कर दूं उसको।
two long parallel wires are at a distance of 1 meter. Both of them carry 1 ampere of current. The force of attraction per unit length between the two wires is पहला 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Second, 2 into 10 to the power minus 8 Newton per meter. तीसरा, 5 into 10 to the power minus 8 Newton per meter. चौथा, 10 to the power minus 7 Newton per meter. कभी कभी ऐसे थियरी वाले क्वेश्चंस लोगों को कंफ्यूज करते हैं. ये भी नीट का ही क्वेश्चन है जो लिखा है इधर. इसके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है. हाँ सादिया, रेडी हो गए टेस्ट के लिए? कितना चैप्टर हुआ? एक. हर कोई तो यही कहता है हो जाएगा. सवाल ये नहीं कि हो जाएगा, सवाल ये है कि क्या हो जाएगा और कितना हो जाएगा, कितने चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे. सवाल ये. तो आप कौन से चैप्टर देंगे? कुछ प्रिपेयर किए? कर लो, अभी समय है. छोटी शिफा, आपने कितना किया? हाँ, 4 चैप्टर और 2 चैप्टर एग्जाम वाले दिन. हो जाएगा ना? ठीक. निदा, कितने चैप्टर्स हुए? बस. बाकी कौन सा? चलो बढ़िया है, करो, मेहनत करो. बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी. फर्स्ट. नो, इट्स नॉट फर्स्ट. फर्स्ट नहीं तो सेकंड रहेगा, है ना? सेकंड कैसे? हाउ? आंसर इज करेक्ट, आई एम श्योर अबाउट दैट, बट कैसे? हाउ? ओके, वेरी गुड. क्योंकि नेट जीरो तो होगा, नेट तो जीरो होगा ना, साइड तो सेम है. तो अगर एक तरफ क्या आया, एफ आया है, इसने बोला है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस एफ. क्यों? ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है. यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर एक जगह क्या है, एफ है, तो दूसरी तरफ माइनस एफ. एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, है ना, लेकिन इसमें हो गया सेम वही क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे. अच्छा, वो वाला क्वेश्चन करके बताओ. ये तो माइनस एफ हो गया. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है, कुछ भी आ सकता है, मैं बता रहा हूं. एक एक क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. प्रैक्टिस अंटिल यू डाई ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन मिले ही नहीं डिफरेंट, ऐसे प्रैक्टिस करो.
इसको रब कर दूं, ये हो गया, करो जल्दी। इसका फर्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या लगाए? वेरी गुड, फर्स्ट आएगा इसका, फर्स्ट। और देखो ये कंफ्यूज करने की कोशिश का, इसको पता है आंसर क्या है, इसके लिए देखो इसमें भी 2 दे दिया, इसमें भी 2 दे दिया, इसको मालूम है आंसर क्या है एग्जामिनर को। तो ये दोनों तो अगर देखो सॉल्व करना है पहले तो ऑप्शंस अच्छी तरीके से, ये सब ट्रिक पे नहीं जाना है, लेकिन हो जाता है आंसर बहुत सारे केसेस में। 10 तुक्का ऐसे लगाओगे तो 5-6 तो हो जाएगा सही। ये देखो ये हो गया ना, ठीक है। सादिया ये सब सीख लो तुम, समझे, काम आएगा, छोड़ के नहीं आना है। जब मैं बताता हूं तो सीखते रहो तो धीरे धीरे, और फॉर्मूले याद करते रहो। फॉर्मूले की 2 पेज की शीट बना लो अच्छे से, हर एक चैप्टर का। दो पेज से ज्यादा नहीं रहना चाहिए एक चैप्टर में, सिर्फ 2 पेज एकदम छोटा छोटा लिख लेना अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन बताओ, अ स्क्वायर लूप, अ स्क्वायर लूप ABCD, ABCD carrying a current, carrying a current I is placed near, is placed near and coplanar with a long, with a long straight conductor, conductor, conductor XY carrying, carrying a current I, current I. The net force, net force on the loop will be, first, mu naught I by 2 pi, second, 2 mu naught I L by 3 pi, third option, mu naught I L by 2 pi, fourth, 2 mu naught I by 3 pi. इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आएगा। सुमर आया वो वाला? जीशान तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगा है? हाँ, अच्छा, करो तुम ध्यान से, क्लास में ही करना है क्वेश्चन अच्छी तरीके से। अब चलो इसको करो, इसका बता रहे थे क्या तुम? इसका बता रहे थे कैसे किए? कौन सा फॉर्मूला आ गया? पावर कितना है? 10 to the power -7 या 8?
हाँ हाँ ठीक, फिर सही है। ये वाला बताओ चलो, इसको सॉल्व करिए फटाक से। देखो एक करंट जा रहा है इसमें, एक लॉन्ग है, और ये स्क्वायर है बगल में। इसकी वजह से बताना है, बताओ कितना आएगा। कितना है इसका, शिफा किए, कितना आया, करो तुम स्पीड में। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें सुमर, बताओ। इंटू एल रहेगा, नहीं 2k I1 I2 बाई R इंटू एल लगाओ इसमें फटाक से, जल्दी। कौन सा है, थर्ड, किन लोगों का थर्ड आ रहा है, थर्ड, सेकंड, फोर्थ आएगा, फोर्थ। नेट फोर्स ऑन द लूप, बताओ नेट फोर्स क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके ऑलरेडी। रिवीजन करना है तब होगा। नीट का क्वेश्चन है ये 2016 का, इसका फोर्थ आएगा, सोचो कैसे आएगा। चलो ये बताओ, ए सी डी, ये नॉर्थ साउथ, सिक्सटी डिग्री, साउथ नॉर्थ, L/2, L/2, बताओ M कितना आएगा।
करो जल्दी फटाफट। इस्लाम, हाँ आपका लेक्चर है, आप आ जाए। ठीक, हो गया, बताओ कितना आया। शिफा ये आया कि नहीं आया, ये वाला कैसे? आया नहीं है लेकिन चलो करो, इसको करो फटाक से। इसमें से ये ऊपर नीचे वाला कट जाएगा ना, एक बार कराए थे ये वाला दोनों, तो बचेगा सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से भूल गए। बताओ, सब नीट के क्वेश्चंस हैं, मैं बता रहा हूं, करो तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस। मतलब इसको तोड़ दिए तो ये बना, फोल्ड करने के बाद लिख देता हूं मैं हिंदी में, ठीक है। सी से फोल्ड कर दिया तो ऐसा बन गया मैग्नेट को। कितना आया बोलो? एम एल इफेक्टिव लेंगे, है ना, और एल इफेक्टिव मतलब ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये एल इफेक्टिव है, तो एम एल इफेक्टिव। अब देखो ऐसे, इसको ध्यान से समझो, ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो क्या आता है वेक्टर में बोलो? जो भी है उसका क्या आएगा √3, जो भी है वहां पर कुछ भी लिखा हुआ है तो क्या आएगा बताओ? ये m तो रहेगा l/2 √3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और स्टार्टिंग में ये इसका कितना था ml, स्टार्टिंग में फोल्ड करने से पहले, नहीं फोल्ड करने से पहले यही रहेगा ना फॉर्मूले के हिसाब से, नहीं रहेगा। तो ml के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं m, तो m/2 आ जाएगा ना √3। बोलो, सिक्सटी रहता है तो सेम वेक्टर आता है अलग आता है, ये बताओ 60 में बस। और अगर डाउट ऐसे हो रहा है कि ये सही है कि क्या है, तो तुम क्या करो, अंडर रूट वाले से कर लो, अंडर रूट वाले से, अंडर रूट वाले से करके चेक कर लो। a² ठीक है प्लस b² प्लस 2ab cos 60, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा l² by 4, l² by 4
ठीक है, काट दो इसको, तो एल स्क्वायर बाई 2। कॉस 60 कितना, बोलो कॉस 60 कितना, 1/2। तो ये फिर से हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया 2l स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो गया एल स्क्वायर बाई 4। तो कितना एल स्क्वायर बाई 4 हो गया, 3 अंडर रूट में रहे 3l स्क्वायर बाई 4। नहीं, बोलो अब इसमें से क्या होगा, देखो l बाहर निकल गया और 2 बाहर निकल गया, तो √3 ऊपर कितना आ गया, l बाई 2। l बाई 2 और बाहर m है, बाहर क्या है m, तो m l के प्लेस पे, या इसको ऐसे ही रहने दो तो भी सही, तो ऐसे करो ऐसे करो, आंसर सही। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको ऐसे कर दिए मान लो फोल्ड करके, ये है प्लस m माइनस m, ये c, इसको फोल्ड करके ये बना दिए माइनस m, ये प्लस है l बाई 2, l बाई 2, c से फोल्ड कर दिया। ये वाला बताओ, और अगला क्वेश्चन, प्लस m माइनस m, ये है 3l बाई 4 और ये l बाई 4, प्लस m माइनस m, इतना है l बाई 4, ये है 3l बाई 4, ये पॉइंट C, यहां से इसको मोड़ दी। बताओ m कितना आएगा दोनों में, नेट m, l इफेक्टिव इसमें क्या आएगा, यही आएगा ना, बोलो इसमें ये आएगा। सिंपल रहेगा वैसे कर लिया करो, ये वाले तरीके से सीधा अंडर रूट वाले रख के, वो अगर नहीं समझ में आता तो सीधा। कोई भी तरीका लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। कितना है सुमर बताओ पहले का, m, अच्छा हाँ वेरी गुड, ml, हाँ वेरी गुड सही है, ये पहले वाले का, इसका ये सब यूं ऐसे फटाक से करना है, इतना टाइम नहीं, अगर लोगे तो फिर दिक्कत, इतना टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम लोगे तो फिर दिक्कत।
बोलो, हो गया? जीशान, आपके आंसर आया? देखो तुम फोकस नहीं कर रहे फिजिक्स में, बता रहा हूं। तुम क्लास में बस कर लो जितना मैं करा रहा हूं, उतना काफी है तुम्हारे लिए। उतना कर लो तुम बस फोकस से, उतना काफी है तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूं। जितना मैं करा रहा हूं क्लास के अंदर अच्छे से सुनो, देखो, कोशिश करो कैसे करना है, थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है? उतना काफी है, उससे फिर आगे कॉन्फिडेंस बढ़ता है हर एक चीज में, ठीक है? रोजे में देखो, सिंपल टारगेट है कि एक कुरान शरीफ मुकम्मल करना है, तो डेली एक पारा पढ़ लो, छोटा टारगेट, बस हो गया, 1-1.5 घंटे निकाल के। वो थोड़ा थोड़ा करना है, एक ही बार में पूरा खत्म करने बैठेंगे तो दिक्कत। 29 तारीख को, 29 रमजान को आज ही पूरा फाइनल करना है तो नहीं काम होगा, फिर एग्जाम वाले दिन थोड़ा थोड़ा करो, हो जाता है। आपको तो बात समझ में आया इसमें? नहीं, वो वाले फॉर्मूले से कर लो सिंपल। जो भी वेक्टर है ना, ऐसे देखो, इसको वेक्टर समझ लो, इधर जो भी है इधर है, अंडर रूट में करके सीधा डायरेक्टली सॉल्व कर दो, काम खत्म, ठीक है? वैसा भी कर सकते हैं सीधा आराम से, और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो इसको मुझे सॉल्व करना है ना, ये वाले को, तो कुछ नहीं करो, ऐसे करो, कितना अंडर रूट में ले लो इसको, L/4 का स्क्वायर प्लस 3L/4 का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक? इसके बाद में सॉल्व कर लो इसको, खत्म। और ये कितना एंगल है वो लिख दो, cos 90। cos 90 कितना, बोलो? 0। cos 90 0, तो ये सब चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90, तो ये सब पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा ये। अब इसको देख लो तुम सॉल्व करके, ये L²/16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9L²/16। अब जोड़ दो, देखो ये कितना, 9 और 1 10, तो 10L²/16 आ गया, ठीक है? L बाहर निकल जाएगा, L/4 बाहर निकल जाएगा, √10। पूरा सॉल्व, कितना आया सुमर, 2L। करो, सॉल्व करो फटाफट। आया? तो ऐसे सिंपल कर लिया करो, कंफ्यूजन अगर हो तो। डायरेक्टली चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैग्नेट को तोड़ना मोड़ना ये सब आता रहता है, इसके लिए अच्छे से करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आया है आप लोग में। जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं करा रहा हूं, और जो डिफिकल्ट आ सकता है इसके लिए जो भी मैं नोट्स में लिखा रहा हूं उसको तुम करके ही जाना। कैसे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 बार उसी को, तो हो गए रेडी तुम पेपर के लिए। फिर नोट्स नहीं किए तो फिर कुछ भी करते रहो तुम। अब मैं दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं, ठीक है? थियरी कैसे लिखा होता है, देखो। फॉलोइंग फिगर्स show the arrangement of bar magnets in different configurations. Each magnet has
each magnet has magnetic dipole moment m vector, which configuration which configuration which configuration has highest net magnetic dipole moment. ये ऑप्शन ए है। नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। दूसरा डी नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। इधर लिख लिए सादिया। शिफा समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद में सी। थर्टी डिग्री नॉर्थ सी। फिर इसके बाद में डी। ये है 60 डिग्री। ए डी का बी सी का सी डी का डी। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये चारों में से किसका है, ये सवाल है। मतलब m की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा किसकी है ये चारों में से। सॉल्व करके बताओ फटाक से, नीट का क्वेश्चन है 2014। जल्दी फटाफट करिए सॉल्व। सेकंड आ रहा है आपका, मतलब सेकंड वाला ये वाला डी, ये नहीं। इसको भी देखो ना, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ है, ये तो जीरो हो जाएगा इसका एम नेट। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो आएगा इसका। एक एक को आपको ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और हर एक का उसने कितना दे दिया है, मतलब यहां पर कितना m दिया, यहां पर भी m दिया है उसने।
क्वेश्चन में, इधर। तो मान लो मुझे डाउट है कि शायद ये है क्या, ये वाला, तो इसको भी कर लो सॉल्व, इसको भी कर लो सॉल्व, एक एक को सॉल्व करके देख लो कितना आएगा फटाक से। अगर इधर m है, मान लो ये वेक्टर m है, ये और ये भी m है, तो ये कितना आएगा, √2 आएगा। कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, √2, इसका √2 आएगा, इसका है 0 m नेट, इसका कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो। देखो मान लो यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, कर लो ऐसे सॉल्व, ठीक है। अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2m cos 30 डिग्री, ठीक है। ये m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 30 कितना, बोलो, √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2m स्क्वायर प्लस √3m स्क्वायर, समझ गए। इसमें m स्क्वायर कॉमन ले लो, m स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 प्लस √3, ठीक है। ये m बाहर निकाल दो, m, तो 2 प्लस √3 आ गया ब्रैकेट में, समझ गए। ये सॉल्व करने के बाद में c वाले का आया। चलो अब इसके प्लेस पे सेम ऐसे सब कुछ इसके लिए करेंगे, बस यहां पर क्या कर लेंगे, समझ गए, समझे कि नहीं, क्या आ जाएगा cos 60, तो इधर ही मैं सॉल्व कर दूं, बोलो, या इधर बगल में कर देता हूं, ठीक है। बाकी सब कुछ तो सेम ही आएगा, बस ये वाली चीज इधर का ये वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2m स्क्वायर आएगा मेरा, ठीक है। मैं लिख देता हूं इधर 2m स्क्वायर प्लस ये हमारा आएगा 2m स्क्वायर इंटू cos 60, cos 60 कितना 1/2, लिख दो, सिर्फ m स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो 3m स्क्वायर आ गया, मतलब m बाहर निकाल लो √3, m √3 आ रहा है, तो बताओ ये इसका आ रहा है m√3, इसका आ रहा है m √2 प्लस √3, तो बड़ा कौन है चारों में, किसकी वैल्यू ज्यादा है, सुमर बताओ तुम कौन सा ज्यादा है, हाँ ये वाला ना, ये सी, इतना क्या सोचना है, ज्यादा कौन है भाई, ये ज्यादा है ना, √3 ज्यादा है या 2 प्लस √3 ज्यादा है, हाँ सिंपल हो गया खत्म। इतना सोचोगे तो फिर गोल है, इतना आसान भी पेपर आएगा तो बोलोगे टफ आया, बस फॉर्मूले की शीट बनाते रहो, हर एक चैप्टर का कम से कम 2 पेज में, छोटे छोटे शब्दों में। चलो ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सब में टाइम लोगे तो फिर दिक्कत, ये सबसे क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस करना है, जितनी भी चीजें मैं लिखा रहा हूं सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन बताओ क्या आएगा, अ बार मैग्नेट, a bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent
in the form of an arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment will be first 3 by pi m, b 2 by pi m, c m by 2, d m. सादिया लिखो जल्दी फटाफट स्पीड में। बताओ हो गया, लिख लिए? हो गया सादिया लिखे इधर, हो गया? वो वाला क्वेश्चन करो तब तक। The magnetic field lines due to a bar magnet are correctly shown in A.
उसका कितना आया, सॉल्व किए? इसका डायग्राम भी बना लो, है ना, तब तो करोगे। सिक्सटी डिग्री यहां से लेके यहां तक ये आर, ठीक है, ये लेंथ, ये भी आर हो जाएगा 60, ये भी 60, ये भी 60। अब सॉल्व कर दो फटाक से। ये ऊपर ये सब नहीं दिया रहेगा, लेकिन मैं दे दिया हूं, तुम लोग करो, ये डायग्राम है, करो फटाक से, बताओ। हाँ ले आओ, बोलो हो गया? लाओ। बोलो हो गया, लिख लिए? अब सॉल्व करो। आइसक्रीम की तरह लग रहा है? बताओ डायग्राम। हाँ, कौन शेप का लग रहा है? अरे रोजा है, हम भी रोजा है, मुझे गुनाह मिलेगा। हाँ, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका बोलो, करो जल्दी करो, सॉल्व फटाफट। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इसमें बताओ, डी, वेरी गुड। सिर्फ एक से तुम पता कर सकते, पता है
मैग्नेट में जो अंदर वाला होगा ना वो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, और ये हमेशा किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, तो ये देखो, ये वाला हो सकता है क्या, उल्टा साउथ से जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले ये तो ऐसे गड़बड़ दिखा रहा है, सबसे पहले ये तो गड़बड़ है, ठीक है। ये देखो ये भी गड़बड़ है, क्योंकि नॉर्थ से किस तरफ आएगा, साउथ की तरफ, लेकिन अंदर सिर्फ ऐसा होता है कि साउथ से नॉर्थ जाता है। तो ये देखो, ये वाला इसमें कुछ दिया ही नहीं, अंदर, अंदर भी होना चाहिए ना। इधर देखो, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, इसके लिए ये करेक्ट। और ये देखो नॉर्थ से साउथ, ये भी सही है। डी वाला, इसका बताओ, ये वाला फटाक से जल्दी। बोलो, जल्दी करो फटाफट। कितना है सुमर, सॉल्व किए? शिफा तुम्हारा कितना है? हाँ, ए, कितने लोग का ए है? ये आंसर आ गई है। करो, सॉल्व करो जल्दी। सादिया लिख लिए, बना लिए? ठीक। सादिया कितना क्वेश्चन हुआ? हाँ, माशाल्लाह। चलो कॉन्सेप्ट लिख लो थोड़ा सा। अब इसके बाद में एक छोटा सा और चैप्टर है इसी में, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मतलब इसी में हम लोग पढ़ेंगे सबको। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट। पहला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, टाइजेशन, when magnetic material, magnetic material placed in magnetic field, magnetic field, then induced, induced dipole moment, dipole moment per unit volume, per unit volume, per unit volume। बैठ के पढ़ लो, मेरा दिमाग मत खराब करो। शांति से जाके बैठ के पढ़, टाइम पास मत कर। यूनिट एम्पियर मीटर आ जाएगा।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये क्या है? इट इज द फील्ड, इट इज द फील्ड in which material is placed, material is placed for magnetization, magnetization H vector equal to B naught by mu naught। ये किसके लिए? फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम। H equal to B by mu for material, for material। लिख लिए? लिखो जल्दी जल्दी। सवाल ये चैप्टर हो गया। अब दूसरा है मैग्नेटिक मटेरियल, उसी में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा छोटा सा। जब मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लिख लिया इसको? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये सोलेनॉइड के लिए, सोलेनॉइड के लिए लिखेंगे H इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट, और बी नॉट में लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट एन आई। ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया तो आ गया एन आई। ठीक है, यूनिट एम्पियर पर मीटर। इसके बाद में मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H से, इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट। ये है मैग्नेटिक फील्ड बाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। वो हो गया, लिख लिए? जल्दी लिखो फटाफट।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, I by H. It is a scalar with no units, no units and dimensions. A material, a material with more can be changed, can be changed into magnet easily. जिस मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहेगी उसको हम लोग आसानी के साथ में मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। बोलो, हो गया? बोलो, हो गया? लिखो इसको जल्दी फटाफट। सादिया ये लिख लिए? इधर हुआ? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछते लो। A solenoid of 1200 tons is wound uniformly in a single layer on a glass tube 2 meter long and 0.2 meter in diameter. The magnetic intensity at the center of the solenoid when a current of 2 ampere flows through it is first 2.4 into 10 to the power 3 एम्पियर। दूसरा
1.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। तीसरा 1 एम्पियर पर मीटर। फोर्थ 2.4 इंटू 10⁻³ ये भी है 2023 का जेई का। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहा है निकालने के लिए। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी सोलेनॉइड का, किसका? सोलेनॉइड का। और उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया आप लोग को। फॉर्मूला लगाओ B=μ0 Ni इसके अंदर। सादिया लिख लिए? उधर हो गया? कितना है? कौन सा है? फर्स्ट। तुम्हारा भी फर्स्ट है? तुम्हारा कितना है? फर्स्ट नहीं है। सेकंड आंसर है। करो। कौन सा फॉर्मूला लगाए? क्या नाम है फॉर्मूला का? क्या? हाँ हाँ, तो उसी से करो। शिफा तुम्हारा भी वही आ रहा है। इसमें क्या उसने पूछा वो भी तो देखो। ये डायामीटर है, देखो सब कुछ देखना ध्यान से। सोलेनॉइड इतना टन इज वुंड यूनिफॉर्मली इन अ सिंगल लेयर ऑन अ ग्लास ट्यूब, इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना इन डायामीटर। The magnetic intensity at the center of the solenoid when a current of 2 ampere flows through it. मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना। B=μ0 Ni लगाओ। Ni इसको लगाओ, सॉल्व करो।
आया? क्या आया? सेकंड आएगा। समझ गए? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को क्या करना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। ठीक है साथिया, बंद कर।